कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसको डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक घोषित कर दिया है। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने अपने काम काज को रोक दिया है। आज आपके साथ डिस्कशन में लूंगा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर रमन शर्मा। गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे जो मैप देख रहे हो, ये रियल टाइम मैप है उन जगहों का जहां पर कोरोना वायरस ने इंपैक्ट कर दिया है। या मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो कोविड-19 ने एक बड़ा इंपैक्ट कर दिया है। एंड यहां से चाइना के वुहान प्रोविंस से चालू हुआ था कोविड-19 और उसके बाद अब पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट हम लोगों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला है। इसके साथ साथ आप देखोगे यूरोप वाला इलाका और अब यहाँ पर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पर सदर्न अमेरिका, मतलब इस पूरी दुनिया में ऐसे अब बहुत कम ही देश बचे हैं जहां पर कोरोना वायरस का इंपैक्ट नहीं देखा गया हो। कुछ चीजें कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन में लूंगा। गाइस, सबसे पहले देखेंगे कि ये कोरोना वायरस होता क्या है। ये एक तरीके का वायरस है। ओके, तो सबसे पहले इट इज अ वायरल डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है। ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस से यहां पर रिलेट करता है जो कि कॉज करते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसा वायरस जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि बहुत ज्यादा फेटल हो सकता है। इतना फेटल कि यहां पर किडनी फेलियर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। It is transmitted mainly via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes. अब बढ़ते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की तरफ। गाइस, कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। ये कोई आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक बीमारी है। ये एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS, जिसका रिलेशन यहां पर सऊदी अरेबिया से है, एज वेल एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि यहां पर चाइना से ही स्टार्ट हुई थी, जो करेंटली जिसको नोवल कोरोना वायरस या जिसको डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया है कोविड-19, वो इसी फैमिली का एक नया स्ट्रेन है जो कि अब से पहले ह्यूमन बीइंग के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कोरोना वायरस एक ज़ूनोटिक डिजीज है। गाइस, ज़ूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है? ज़ूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल। एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन से एनिमल में यहां पर वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। उन डिजीजेस को हम लोग ज़ूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। जैसे हम लोगों के पास जानकारी है SARS के बारे में या MERS के बारे में। जो SARS कोरोना वायरस है, इट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम केवेट कैट्स टू ह्यूमंस। वो यहां पर कैट से यहां पर ह्यूमंस तक पहुंच गया। अगर MERS के बारे में बात करें तो MERS यहां पर कैमल से ह्यूमन में पहुंचा। पर अभी तक ये चीज नहीं सामने आई है कि ये जो कोविड-19 है ये किसकी वजह से स्प्रेड हुआ है, सोर्स क्या है। ऑल्दो बहुत सारे यहां पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, खासकर जो चाइना के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने पैंगोलिन को एक बहुत ही बड़ी शक की नजरों से देखा है। नाउ गाइस, देखो सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मल जो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा होता है और या वो कोरोना वायरस है, इसके अंदर हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी कोल्ड एंड कफ होता है, इसके अंदर भी हाई फीवर आता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, एज वेल एज सीरियस इंजेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ साथ हेडेक भी बहुत ज्यादा स्तर पे होता है और किडनी फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। अब आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस सेशन है और आप भी अपने दोस्तों में जो मैं आज बातें बता रहा हूं वो जरूर आप लोग स्प्रेड करना, शेयर का बटन दबाकर, और आप लोग खुद भी फॉलो जरूर करना। सबसे पहले करेंगे हम लोग डूज कि ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। देखो, अगर यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रनिंग नोज है, आपको जुकाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर हमेशा अपने माउथ को एक डिस्पोजेबल टिश्यू से कवर करें। बहुत सारे लोग जो हैंकरचीफ यूज करते हैं
और लगातार यूज करते रहते हैं, ऐसा ना करें। अगर आपको कोई भी कफ एंड कोल्ड वाली सिचुएशन है तो कोशिश करें कि एक दिन में आप लोग एटलीस्ट 2 या 3 अपने हैंकरचीफ बदल लें जिस समय पर आप लोग कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ गाइस, अगर यहां पर जो भी टिश्यू आप लोग जो डिस्पोजेबल टिश्यू का यूज कर रहे हैं उसको इमीडिएटली एकदम ही आप लोग आफ्टर यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक दें। अपने घर के अंदर उसको ना रखें, उसको एकदम से डस्टबिन में फेंक दें और कोशिश करें कि आप लोग अपने घर के एनवायरनमेंट से उस चीज को बाहर थ्रो कर सकें। एंड गाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आप कर सकते हो वो तो आपको करनी ही चाहिए। यू नीड टू वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर एंड यू कैन यूज सैनिटाइजर्स टू। आप लोग सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हो, खासकर डॉक्टर सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं वो सैनिटाइजर जिनके अंदर 75% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट हो। और अगर आप सोप से अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो अराउंड 20 सेकेंड्स तक आप लोग अपने हैंड वॉश करें। इसके साथ साथ गाइस, ऐसी सिचुएशन में यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, यू शुड अवॉइड टू गो टू द बिग गैदरिंग। बड़ी बड़ी जो गैदरिंग होती है, पार्टी होती है, वहां जाना अवॉइड करें। वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट ने मॉल्स, मूवी हॉल, थिएटर, ये सब चीजों पे अभी बंद कर दिया है। स्कूल्स के ऊपर भी रोक लगा दी है, कुछ डिपार्टमेंट्स भी बंद करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप लोग भी क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाना बिल्कुल ऐसी कंडीशन में अवॉइड करें। और गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास किसी भी तरीके की इलनेस से सफर कर रहा है, चाहे वो नॉर्मल वायरल फीवर हो, चाहे वो नॉर्मल कफ हो, नॉर्मल कोल्ड हो, तब भी आप उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहें। और अगर आप ही वो व्यक्ति हैं तो आप खुद कोशिश करें कि आप थोड़े दिन आइसोलेशन में रह सकें, ठीक है, कि आपको जो चीज हुई है वो औरों को ना स्प्रेड हो, ठीक है। तो ये आपकी खुद की बेटरमेंट के लिए है, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड गाइस, स्टे मोर देन 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन सिक विद फ्लू। कम से कम अगर बात भी करनी है तो 1 मीटर की तो दूरी आपको बना के रखनी पड़ेगी। एंड गाइस देखो, एक चीज बहुत फैक्ट है कि सारी बीमारियों की जड़ क्या होती है, हम लोग सही तरीके से रेस्ट नहीं लेते, स्लीप नहीं लेते। तो टेक एडिक्वेट स्लीप, टेक एडिक्वेट रेस्ट लेना, स्लीप लेना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका अगर आप लोगों को फ्रेश जूस मिल रहा है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। तो आप लोग भी सिट्रस फ्रूट के जो जूस है उनको अपनी बॉडी के अंदर उनको ग्रहण करें। इसके साथ साथ आप लोग कोकोनट वाटर का यूज कर सकते हैं। ओके, पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा रखें बिकॉज वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड, अगर हो सके तो बाहर का खाना बिल्कुल आप लोग अवॉइड करें। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है किसी भी चीज में, मान लो ब्रीथिंग इश्यू हो रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सर्दी हो रही है, गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, कफ कोल्ड, कोई भी अगर आपको ऐसी कंडीशन आपको लगती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को विजिट करें और उसी पर्टिकुलर समय से मास्क पहनना चालू कर दें। मास्क तो आपको नॉर्मली भी आजकल पहनना चाहिए अगर आप लोग अपने घर से बाहर मूव ऑन कर रहे हैं तो। ओके, अब बात करते हैं डोंट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अभी तो मैंने आपको डूज बताया, ये काम आपको करने, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। गाइस देखो, आपको अपनी आईज, अपनी नोज, अपने माउथ को अनवॉश्ड हैंड से टच नहीं करना है। ओके, अगर आप लोग कहीं भी अगर टच कर रहे हो अपनी बॉडी में तो भी कोशिश करें कि अपने आप को भी खुद टच ना करें। यू नीड नॉट टच आईज एंड नोज और माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स। इसके साथ साथ अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो हैंडशेक करना अवॉइड करें। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति है सबको नमस्कार करने की, सबको आप लोग नमस्ते करें। तो हैगिंग, किसिंग, शेकिंग हैंड्स, इस तरीके की ग्रीडिंग्स को बिल्कुल आप लोग अवॉइड करें। एज वेल एज गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो कि इधर उधर स्पिट करते रहते हैं, थूकते रहते हैं, और अगर आप ऐसी कंडीशन में तो आप खुद न्योता दे रहे हो। ओके, तो इन चीजों को आप लोगों को अवॉइड करना है, खासकर पब्लिक प्लेसेस के अंदर। एंड इसके साथ साथ गाइस, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन ना लें। याद रखना, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। जैसे ही आपको हल्का सा लगे आपको एकदम डॉक्टर को विजिट करना है। एंड गाइस, चाहे वो किसी तरीके के यहां पर नैपकिन हो, टिश्यू पेपर हो, ओके, उन चीजों को आपको ओपन एरिया के अंदर यहां पर डिस्पोज
डिस्पोजल ऑफ यूज्ड नैपकिन और टिश्यू पेपर इन ओपन एरियाज बिल्कुल अवॉइड करना है इस चीज को। ओके, इसके साथ साथ टचिंग सरफेसेस यूजुअली यूज्ड बाय पब्लिक, चाहे वो रेलिंग है, डोर्स हैं, गेट्स हैं जो कि पब्लिक एरिया के अंदर है, तो आप लोग उन जगहों पर जाना तो अवॉइड कर ही रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो रेलिंग को, सीट्स को टच करना, इधर उधर टच करना बिल्कुल आप लोगों को अवॉइड करना है। तो दीज आर दी थिंग्स। नाउ जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अपने हैंड्स को आप लोगों को यहाँ पर रेगुलरली वॉश करना है। आपको रॉ या हाफ कुक्ड मीट को अवॉइड करना है, मतलब अगर जो लोग यहाँ पर नॉनवेज खाते हैं तो वो भी फुल कुक्ड मीट यहाँ पर ले। इसके साथ साथ आपके घर में जो फ्रूट्स आ रही हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनको भी अच्छी तरीके से वॉश करें। अपने माउथ को कवर करना है और यहाँ पर जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी एडवाइजरी मेरी तरफ से। ओके, तो इन सब चीज़ों का पालन करना, क्योंकि हम लोगों को साथ में मिलकर इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी से लड़ना है। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।